ऑल दो कुछ जगहों पर इसको गलत चीज़ की तरह देखा जाता है, लेकिन इसके बिना हम इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट के बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट है जिसके अंदर हमारे पास इन सम कैपेसिटी फिक्स्ड रेट होता है। दूसरी टाइप का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर हम लोग राइज एक्सपोनेंशियल देखते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल राइज क्या है, इसको हम लोग बाद में जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट को ज़रा देखते हैं। अव्वल तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट। क्या मतलब है इसका मतलब आपने जो लोन लिया या फिर आपने जो सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट की बैंक के अंदर जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो होती है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। आपको एक सर्टेन रेट ऑफर किया जाता है बैंक की तरफ से, या फिर आपको जो रेट है वो बैंक बता देती है आपको लोन देते हुए कि ये आपके ऊपर इंटरेस्ट का रेट लगेगा जो कि फिक्स्ड है। अब आप कहेंगे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता? नहीं, वो होता है, लेकिन इन सम अदर लूज टर्म। यहाँ रेट फिक्स होने का मतलब ये है कि आपका कैश भी फिक्स्ड होगा। ठीक है जी। और एक आपके पास होता है मेजर जिसे हम कहेंगे इंटरवल, कैपिटल टी से कहेंगे। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक यूनिट टाइम जो है वो 7 दिन है, और ये जानना सख्त ज़रूरी है कि कितने दिन बाद इंटरेस्ट लगेगा। आप उससे पूछें भाई, आप उससे पूछेंगे कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस हिसाब से आप लगा रहे हो, आप महीने के हिसाब से लगा रहे हो, साल के हिसाब से लगा रहे हो। और साल के हिसाब से लगाने को बाय द वे कहते हैं पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि पर ईयर जो लगाया गया। अच्छा, तो ये किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल आपके ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा हो, तो आपके पास गोया के 30 दिन हैं आपके पास, लेकिन आप उसे 30 दिन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसे हफ्तों के अंदर गिनेंगे। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बचता है। ओके, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। जनरल फार्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ एक लैक के अंदर है कि मैंने कन्वेंशन और जनरल फार्मूलाज को एक जगह मेंशन नहीं कर दिया। तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है, मैं इंटरेस्ट का जो कैश है उसके लिए कैपिटल आई इस्तेमाल करूँगा। उसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगा प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, और टाइम का मतलब टाइम, और डिवाइड बाय 100%। अब इससे इंट्यूशन लेना ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इंट्यूशन और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, रेट्स के साथ या फिर प्रोपोर्शन के साथ, तो मुझे उस तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि आप किसी के पास जाएंगे, वो आपको कहेगा कि आप मुझसे ले लें लोन, या फिर आप कर दें कुछ पैसा डिपॉजिट। आप कहेंगे क्यों? जैसे कहोगे लोन की आपको ज़रूरत है और डिपॉजिट इसलिए क्योंकि मैं आपको इस पर ग्रोथ दूंगा। आप उससे कहोगे कि ग्रोथ दोगे, आप क्यों मुझे ग्रोथ दोगे? क्योंकि आप मुझे पैसे दोगे, मैं वो कहीं इन्वेस्ट करूंगा, आपके पास नंबर्स आएंगे कि आपके पास इतनी ग्रोथ हो रही है, और जब आप निकलवाना चाहेंगे आप हमें कुछ दिन पहले बता देंगे, हम वो अरेंज कर लेंगे अमाउंट। एंड ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट अपेरेंटली। होता क्या है कि आपको वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ $1000, और इसके ऊपर इंटरेस्ट मैं आपको देता हूँ 5%। अब जो आपने डिपॉजिट किया, जो आपने लोन लिया, आपके हिसाब से वो कितना होना चाहिए? 100%। ये मैं परसेंटेजेस में ले गया। या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में आपने उससे कितनी फ्रैक्शन ली अपने टोटल पैसे की, या उसे कितनी फ्रैक्शन दी अपने टोटल पैसे की डिपॉजिट में? पूरा वन दिया ना, पूरा होल एवरीथिंग। कोई और आपके दिमाग में मेजर हो कि ये तो मेरे 5 पुश्ती जायदाद बनती हैं जो मैंने अभी अभी पैसे कमाए हैं, या फिर 10 मेरे पास फॉर एग्जांपल बैलें बनती हैं, बैलों का पैसा बनता है, या फिर 15 एकड़ अनाज जब मैं बेचता हूँ तो इतना पैसा बचता है। वो आपके अंदर रेशो बनाने की कैपेबिलिटी पे होना चाहिए, लेकिन जनरली आई थिंक ये 100% और वन बहुत अच्छा तरीका है। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो पहले तो आप चाहें तो इसे फॉर्मूला से बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको पता है कि जो कैश आपके पास इंटरेस्ट आने वाला है वो मेरे पास 5% डिवाइड बाय 100। वो जो 100 है वही ऊपर वाला 100 है, मैंने कुछ उसमें छेड़ा नहीं है। कहाँ गया? ओके, एक इन्फिनिट बोर्ड पे काम करने का ये बड़ा नुकसान होता है। ये रहा, ये जो आर और ये 100% है ना, ये बेसिकली ये भी परसेंटेज के अंदर चीज़ है और ये भी परसेंटेज के अंदर चीज़ है, उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाने के लिए। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपके पास वो 1000 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम आपके पास कितना है? ओ, ये तो डिसाइड नहीं किया हमने। तो इसका होता ये है कि आप जितने टाइम बाद उसे वापस करेंगे उस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। मिसाल तौर आपने उसे 2 साल के बाद किया, तो आप उससे पहले पहले पूछेंगे नहीं नहीं नहीं, 2 साल आपने कहीं मेंशन नहीं किया ये पार्ट 5% पर एनम है। असल में ये हो सकता है कि ये 5% पर मंथ हो, और जिसमें डायनेमिक्स पूरी पूरी चेंज हो जाएंगी। आप क्या करेंगे? आप मंथ्स गिनेंगे। अब एक और चीज़ जो मैं आपको यहीं टी के बारे में बता देता हूँ, ज़रा इसको सॉल्व करके एक दफ़ा। $100 आपके पास 2 साल के अंदर $100 आ गए। तो अब हम टी के ऊपर ज़रा एक दफ़ा बात कर लेते हैं।
देखें टाइम इंटरवल्स जो आपके पास सेट हुए होते हैं वो आपको या तो वो कंपनी या बैंक सेट करके देगा, या तो वो मोबाइल शॉप जहाँ से आप इंटरेस्ट देकर जो है वहाँ पर अपना मोबाइल रखवा रहे हैं, जो कि हम इंस्टॉलमेंट्स में आगे देखेंगे किस तरह होता है। या फिर मिसाल तौर आपने किसी को लेंड किया हुआ है तो आप इंटरवल रखेंगे कि भाई मुझे इंटरेस्ट जो आपका ग्रो कराऊंगा, मैं इस तरह नहीं करूंगा कि आज आपको दिया और फिर अगले दिन जो है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाए, आप मुझे देना स्टार्ट करें। अगर आपकी अरेंजमेंट ये है कि आपको वो मंथली तौर पे देगा, नहीं, आप मुझे देंगे हर 3 दिन के बाद। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो टाइम है ना, एक्चुअल टाइम, मिसाल के तौर पे 7 दिन गुजर चुके हैं और आपका एक इंटरवल 3 दिन का था, तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि 7 दिन कितने इंटरवल्स के इक्वल है, जब 3 दिन एक इंटरवल के इक्वल है, और ये एक परफेक्टली वैलिड रेशो बन जाएगा। फिर क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली इससे बेहतर है कि आप ये याद कर लें जो आपके पास टोटल टाइम होने वाला है उसे एक इंटरवल की लेंथ के ऊपर आप डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास 7 महीने गुजरे हैं और आपने पर एनम देना है। अब 7 महीने गुजरे हैं और आपने पर एनम आपका इंटरेस्ट होगा, मिसाल तौर आप 7 महीने में वापस कर रहे हैं, तो क्या वो आपको जाने देगा ऐसे? वो कहेगा यार ये बहुत बुरी बात है, मुझे ना मेरे 7 महीने का इंटरेस्ट दे दो आप। तो आप कहोगे अच्छा कितना बनता है, तो वो 7/12 होगा और ये आपका टी बनेगा, कैपिटल टी। ये आपका इंटरवल बेसिकली गुजरा है। इसको भी आप उसी तरह देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली तरीके से, नथिंग मच। तो आपके पास ये भी तय हो गया और आपके पास ये $100 आ गए। अच्छा ये $100 आ गए तो आप जब उसे वापस करोगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो प्रिंसिपल आपके पास अमाउंट थी प्लस इंटरेस्ट वापस करोगे उसको। इसमें ये भी मैं लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आप उसे वापस करोगे बैंक को, या फिर बैंक आपको वापस करेगी अगर आपने पहले डिपॉजिट किया हो। एक सवाल कर लेते हैं अब। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया इंटरवल्स के बारे में। देखते हैं सवाल क्या है। इन अ सर्टेन ईयर जेम्स पुट्स $600 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ मार्च। अच्छा एंड ऑफ मार्च का है उसने, इसका मतलब अभी मार्च को हम काउंट नहीं करेंगे, समझदारी की बात। एंड $400 इन द सेम बैग एट द एंड ऑफ जून, मतलब जून को काउंट नहीं करेंगे। ज़रा एक दफ़ा जो है काउंट करते हैं भाईजान मार्च से ऑनवर्ड, ठीक है, मार्च तो नहीं काउंट करेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, अच्छा आगे क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। 3% इंटरेस्ट है, ये तो देख लें हम लोग इंटरेस्ट कितने बजे है, और सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है। और ये कब पैसे उठाने हमने हमने एंड ऑफ दिसंबर में उठाने, मतलब दिसंबर काउंट करेंगे हम। आपने जब डिपॉजिट एंड ऑफ मार्च में किया है तो मार्च में तो नहीं काउंट होगा ना, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर का मतलब है दिसंबर पूरा पूरा काउंट होगा। अच्छा देख लेते हैं भाई, इसमें सवाल वो पूछ रहा है कि मुझे बताएं कि आपको दिसंबर में कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 600 रुपये आपने डाले हैं और जो आपने 400 डाले हैं, इन दोनों पे अलग अलग किस्म का इंटरेस्ट लगेगा। अलग अलग किस्म का इंटरेस्ट है मतलब नहीं नहीं, दोनों पे 3% ही लगेगा, लेकिन दोनों को आपने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग इंटरवल के लिए छोड़ा हुआ है। एक आपके पास साल का अलग फ्रैक्शन बनेगा, दूसरा साल का दूसरा फ्रैक्शन बनेगा। यानी जब आप इसे PRT करेंगे I=2, तो आपके पास तादाद दोनों के लिए डिफरेंट आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ होने वाली है ये टी, ये डिफरेंट होने वाला है। कैसे होने वाला है डिफरेंट, आपने ज़रा पहले काउंट कर लेते हैं मार्च के बाद जो है ना कितना है। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ $600 और इसकी एक हेडिंग बना लेता हूँ फॉर $600। सही, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यार अगर मेरे पास पर एनम लिखा हुआ था वहाँ पे बाय द वे, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट का जो पूरा इंटरवल है एक, वो होगा मेरे पास 12 महीने, 12 मंथ्स। वन इंटरवल, वन इंटरवल को 1T लिखूँ 1I लिखूँ। और अब हम पूछेंगे इससे कि भाई मेरे पास, क्योंकि अब पहले हम गिन तो लें कितने महीने हैं, पहले मार्च के बाद है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो मेरे पास जो एक्स इंटरवल्स हैं वो 9 महीने को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे ज़रा बता दें जी मेरा फ्रैक्शन क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसे। ये x 12 के साथ मल्टीप्लाई को क्या देगा हमें 12x, ये 9 के साथ मल्टीप्लाई को क्या देगा 9। ज़रा डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को 12 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 9/12, और 9/12 में 3 कॉमन है, तो क्यों ना इसको हम लिख लें 3/4। तो आपका जो $600 को कॉरस्पॉन्ड करने वाला टी है वो होने वाला है 3/4। क्या हम इसे अभी निकाल लें, निकाल लेते हैं अभी, क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर आप कहें तो हम इसे पहले $400 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। और $400 हमारे पास कितने महीने, हमने कब दिया उसे, जुलाई के एंड में दिया था, जून के एंड में दिया था, हम लोगों ने इसे दिया था जून के एंड में, जून काउंट नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने। तो 6 महीने आपको पता है कि वो साल का आधा होता है, या तो आप इसे इस तरह समझ लें कि 6/12। देखिए जो मैंने पहले आपसे बात की थी
कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरवल्स इक्वल्स टू 6/12, यानी आपके पास एक इंटरवल की जो लेंथ है और आपके पास जितने महीने हैं। ये कहीं कहीं आपका रेट भी है पर मंथ वाला, ज़रा सोचें इस पर। खैर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब जब मैं इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करूँगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो वो बन जाएगा मेरे पास, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी आपकी 400, और आपके पास जो रेट था वो क्या था, वो था 3%, और आपके पास जो पीरियड गुजरा है वो कितना गुजरा है, हाफ गुजरा है पीरियड, या हाफ इंटरवल गुजरा है, और ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी 100 से। यहाँ लिख लेता हूँ इसके सब्सक्रिप्ट में 400। और इंटरेस्ट नंबर 2 जो है आपके पास, जो क्या है 600 वाला, वो हो जाएगा आपके पास 600 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और ये होल चीज़ डिवाइड बाय 100। जी, तो हमारे पास तादाद कुछ बनेगी इतनी, जो कि मैंने थोड़ी कैंसिलेशन के बाद देखा है। और राइट, तो इन दोनों को फिर हम ऐड कर लें, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं आपके $600 को, आपके $400 को, आपके $13.5 को, और आपके $6 को, जो कि मेरे ख्याल से लगभग 1019 डॉलर बनेंगे। हाँ, 1019.5 ये डॉलर बनेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं ऊपर। राज डिपॉजिट्स $20,000 that pays simple interest at the rate of 2.75 per annum. If the interest rate decreases x per annum, he will receive $5. मुझे बहुत पसंद है इस तरह के सवाल। देखिए, इसमें होता ये है कि जो आम तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये करते हैं कि अच्छा, पहले हम काम करते हैं कि 2.75 को कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना बनेगा, उसको डिवाइड करते हैं 100 से। और ये मैं वर्किंग नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ, उसके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20,000। चिल चिल, रिलैक्स रिलैक्स, ज़रा सोचें इसके बारे में ज़रा। क्वेश्चन को हम लोग ज़रा धीरज के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, राज डिपॉजिट्स 20,000, इतना आपको पता है, और रेट क्या है 2.75। इफ़ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस टू $X पर एनम, इसका मतलब पहले मेरे पास 2.75 थे, और उसके लिए मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था, जो भी मिल रहा था वो, रुक जाएँ करते हैं, देखते हैं इसे। और अब जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मैंने अब इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, वो है तो 2.75 माइनस एक्स, लेकिन हमें पता नहीं कि वो एग्जैक्टली कितना है। हमें ये पता है कि मैंने x% डिक्रीज पे $5 का डिक्रीज देखा। इस तरह सोचा, x% डिक्रीज पे $5 का। अच्छा, यहाँ आगे क्या रखें, यहाँ क्या हम लोग ये करें कि 2.75 निकालें? नहीं नहीं नहीं, x% आपके 100% से रिलेटेड है। आपका 100% $20,000 की इक्वल है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। और ये सिर्फ वाहिद तरीका नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये तरीका गलत है, आपको कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा फन हो सकता है वो लगे कि मैंने अलजबरा की है, लेकिन आप इसकी ब्यूटी चेक करेंगे क्या है। आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, बस आप आगाह थे थोड़ी देर के लिए कि 2.75 में कुछ परसेंट कम हुआ है, और उसकी वजह से कैश के अंदर कुछ कम हुआ है। आपके दिमाग ने इंस्टेंटली कहा, एक सेकेंड, मेरे पास डॉलर्स और परसेंटेजेस के एक रेशो है, 100 इज इक्वल्स टू 20,000, क्योंकि मैंने इतना अप्लाई किया था, और अब डिक्रीज़ आया है, और उसके वजह से कैश के अंदर ही डिक्रीज़ आया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100% को 5 से मल्टीप्लाई किया। 100% जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 500, और जो 20,000 था वो 20,000 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब मैंने दोनों साइड्स को 20,000 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं इस एक्स को आइसोलेट कर लूँ, तो मेरे पास एक्स आया 500 डिवाइड बाई 20,000, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके थ्रू कैंसिलेशन 0.025 हासिल किया। एंड हाँ, ये इतनी ही आसानी से हो सकता था। इसको मुश्किल तरीके से करना है आपने, या फिर थोड़े लंबे तरीके से करना है, हाँ कोई मसला नहीं है, टेक योर टाइम। आप प्रैक्टिस जब करेंगे आपके सामने नए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 2.75 जो था परसेंट जो था, वो आप कैलकुलेट कर लें कि वो कितना था। तो ये नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, ये नंबर आपके पास आ जाएगा $550। हाँ, आपको जो 2.75 पे पर एनम जो मिल रहा था, वो वाओ ग्रेट, आपको $550 मिल रहा है। तो अब ये आपको मिल रहा था पहले, अब आपको कितना मिल रहा है, अब आपको मिल रहा है $5 कम। इसका मतलब 550 माइनस 5, ये है 545। सही।
अब ये 545 क्या है, ये वो जब मैं एक्स से माइनस कर दिया मैंने, तो ये नया हम लोग फाइंड कर लें कि 545 अगर मुझे मिल रहा है 20,000 के हिसाब से, डिवाइड बाई 20,000 कर लेता हूँ, तो परसेंटेज कितनी बन रही है, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन हम परसेंटेजेस में क्योंकि कर रहे हैं, तो ये ज़रा देख लें ये कितनी है। ये लंबा मेथड है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं अब नया रेट फाइंड कर रहा हूँ, नए रेट को पुराने रेट से माइनस करूँगा। मैं ज़रा सोचूँ ये कितना बना है, करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से 2 0 मैं काट लूँगा और 2 का टेबल बनेंगे, 2 2 ज़ार 4, एक बचेगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4 और 1 फिर भी बचेगा, तो डेसिमल इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल इसको करेंगे 10 और ये हो जाएगा 272.5। इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से बेसिकली डिवाइड करने का मतलब है कि 2 डेसिमल प्लेसेस इधर, तो ये बन जाएगा 2.725 और पहले क्या था 2.75, तो 2.750 माइनस 2.725 इज़ बेसिकली ये बेसिकली 50 में से जैसे 25 माइनस करते हैं वो है, आप कैलकुलेटर में डाल के देख लें वैसे, तो ये आपके पास आएगा 0.025 जो हमने पहले आंसर निकाला था जी, ऐसा ही है। तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि बिल्कुल एवेन्यूज़ खुलते जाते हैं। ये जब मैं पहली दफ़ा सवाल कर रहा था, मैंने कन्वेंशनली ही किया और मैंने रियलाइज़ किया एक सेकंड ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों ये बात कैलकुलेट करनी पड़ती है, मैंने तो कभी नहीं किया था इस तरह ओ लेवल जब मैं कर रहा था। तो देन आई रियलाइज़ कि ओह सिंपल मिस्टेक। वो तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन जब आपको जल्दी करना होता है, आई प्रेफर कि आप लोग उस तरीके को समझें और इंटरनलाइज़ करें, जो देखा वोकेबलरी है मेरी तो उस चीज़ को इंटरलाइज़ करें जो कि ज़्यादा सेंस बनाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियो।